रूस और यूक्रेन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, मगर कंगाल पाकिस्तान की पलटी मार चाल कई सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान ने अचानक यूक्रेन को जंग में मदद करने के लिए 44 टैंक भेजने का फैसला किया है। शहबाज सरकार का ये फैसला उनकी कमजोरी दिखा रहा है। अब सवाल ये कि शहबाज शरीफ रूस को धोखा देने के लिए इतने मजबूर क्यों हो गए? आखिर शहबाज किसके दबाव में हैं और घुटने क्यों टेक रहे हैं? पिछले साल ये जो चीज़ें बिक रही थी, जो 200 रुपये किलो बिक रही थी, वो आज 500 रुपये किलो। ये लोग जो है सिर्फ देख देख के रेट पूछ के ये भाग रहे हैं, कोई भी परचेज नहीं कर रहा। रमजान से ठीक पहले पाकिस्तानी जनता अपनी बेबसी और लाचारी बयां कर रही है। महंगाई की मार से पूरा पाकिस्तान बेहाल है। लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। बुनियादी चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। महंगाई का आप पूछो ही नहीं, और जो चीज़ें हैं गरीब के तो पहुंच से दूर हैं। गरीब तो देख ही नहीं सकता, और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास भी सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या चीज़ लें क्या चीज़ न लें। अब हालत ये है कि आप ये रश देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लोग जो है ना, ये लोग जो है सिर्फ देख देख के रेट पूछ के ये भाग रहे हैं, कोई भी परचेज नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अवाम कंगाली की हकीकत बयां कर रही है और पाकिस्तान की शहबाज सरकार रूस यूक्रेन जंग में कूदने की तैयारी में है। देश के बिगड़े हालात के बीच पाकिस्तान ने अचानक अपना पाला बदल लिया है और अब वो रूस की बजाय यूक्रेन के साथ खड़ा होने का संदेश पूरी दुनिया में देने की कोशिश में है। इसके तहत पाकिस्तान ने यूक्रेन को 44 TATUD टैंक भेजने का फैसला किया है। खास बात यह है कि 1980 के दशक में पाकिस्तान ने यूक्रेन से ही ये टैंक खरीदे थे। पाकिस्तान ने यूक्रेन को टैंक भेजने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जबकि उसके सबसे खास दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में हैं और वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन संकट का समाधान निकालने का संदेश दे रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर इसीलिए लगी है कि क्या वो रूस यूक्रेन के बीच शांति बहाल करा पाएंगे। सोमवार को हुई मुलाकात में जिनपिंग के शांति प्रस्ताव का पुतिन स्वागत कर चुके हैं और यूक्रेन के साथ बात करने को तैयार होने का दावा भी कर चुके हैं। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की अचानक यूक्रेन यात्रा को लेकर भी पूरी दुनिया में चर्चा है। जापान पहले दिन से ही यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध करता रहा है। ऐसे में जापानी पीएम का दिल्ली से सीधे कीव पहुंचना भी कई मायनों में अहम है, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर को लेकर भारत पूरी तरह से न्यूट्रल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि मॉस्को और कीव में होने वाली मुलाकातों के बाद रूस यूक्रेन जंग का क्या होगा। वहीं एक साल पहले तक रूस के साथ खड़ा रहने वाला चीन का दोस्त पाकिस्तान यूक्रेन को टैंक भेजकर कुछ नया करने की कोशिशों में है। पाकिस्तान की यूक्रेन को मदद वाली इस चाल को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर रूस से रिश्ते खराब करने की हिम्मत पाकिस्तान की सरकार किसके इशारे पर दिखा रही है, वो भी तब जबकि संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को रूस लगातार गेहूं की सप्लाई कर रहा है। विदेश नीति और पाकिस्तान की रक्षा नीति इतनी अदूरदर्शी है, इतनी भ्रमित है और इतनी अवसरवादिता पर आधारित है कि यह किस तरीके के उन्हें निर्णय करने चाहिए, इसके संदर्भ में वो कोई भी सही कदम नहीं उठा पाते। कभी वो अमेरिका की तरफ झुकते हैं, कभी वो चाइना की तरफ झुकते हैं और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में रशिया और पाकिस्तान के संबंधों पर इस तरीके की जो आर्म सप्लाई यूक्रेन को पाकिस्तान कर रहा है उसका खराब असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी उसकी खराब आर्थिक हालत है। उससे उबरने के लिए शुरुआत में पाकिस्तान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक देशों के सामने हाथ फैलाया। चीन से भी गुहार लगाई, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली। IMF ने भी पाकिस्तान के सामने कई कड़ी शर्तें रख दी हैं। ऐसे में पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी मजबूरी का फायदा अमेरिका समेत पश्चिमी देश उठा रहे हैं और पाकिस्तान के जरिए यूक्रेन को मदद दिलवा रहे हैं। पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर है। जब कभी पाकिस्तान के हुक्मरानों को जहाँ कहीं से भी ज़्यादा जो है मॉनेटरी
बेनिफिट्स होते हैं तो वहाँ पर वो चले जाते हैं। वर्तमान समय में पाकिस्तान को आर्थिक मदद की आवश्यकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सपोर्ट की आवश्यकता है, और ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर है कि ये जो स्थिति है ये पाकिस्तान के जो अवसरवादिता को दर्शाती है, भ्रम को दिखाती है और दूरदर्शिता को दर्शाती है। पाकिस्तान ने दबाव में आकर यूक्रेन की मदद का फैसला तो ले लिया है, मगर सवाल इस बात का है कि क्या इससे वो आर्थिक संकट से बाहर निकल पाएगा? क्या IMF से उसे कर्ज मिल पाएगा, या फिर पाकिस्तान पश्चिमी देशों का सिर्फ मोहरा बनकर रह जाएगा और उसके रूस के साथ ही चीन की दोस्ती से भी हाथ धोना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।